न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। भविष्य किसी ने देखा नहीं है, लेकिन भविष्य से सभी को उम्मीदें जरूर रहती हैं। खासकर जो लोग रहते हैं, अपने जीविकोपार्जन करते हैं, अपना भविष्य देखते हैं, उनको उम्मीद रहती है कि हम कुछ ऐसा करें जिसके जरिए उनका भविष्य जो है वो मजबूत हो। लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश के अंदर एक खास तस्वीर देखने के लिए मिल रही है कि हर किसी को अपने भविष्य की चिंता है, और इस चिंता के पीछे वजह क्या है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि भविष्य का क्या हाल है। हमारे साथ जीवाजी विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी मौजूद हैं जो लंबे समय से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इनको भी अपने भविष्य की चिंता है, क्योंकि भविष्य की चिंता की जाती है लेकिन भविष्य किसी ने देखा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है, आप लोग आंदोलन की राह पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या वजह लग रही है? जी बिल्कुल, आंदोलन हमारी तो मजबूरी है। हमें 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए। कर्मचारी अपनी 20-20 हज़ार की तनख्वाह में कैसे अपना जीवन यापन करेगा। और आज 2016 से हमारी 7वें वेतनमान को लड़ाई चल रही है। वो कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश पारित कर दिया, डीवी ने भी आदेश पारित कर दिया है, और हमारा कंटेम्प्ट भी लगा हुआ 7 तारीख है, उसमें भी 4 हफ्ते का समय दिया गया है। पर लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन बिल्कुल टस से मस होने को तैयारी नहीं है, बिल्कुल जूं तक नहीं रह रही है। एक तरफ टस से मस नहीं हो रहे हैं तो दूसरी तरफ आपका क्या हाल है? सर, कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी से परेशान है। समय समय पर कर्मचारी संगठन द्वारा अपनी जायज़ मांगों के लिए ज्ञापन प्रदर्शन किए गए। हमेशा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया कि 2-4 दिन के अंदर सब समस्याओं का निराकरण कर देते हैं, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकरण में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कर्मचारी जो पूरी तरह से संस्था के लिए समर्पित रहते हैं, प्रथम पायदान के व्यक्ति होते हैं कर्मचारी, जिनके कार्य करने से ही विश्वविद्यालय के किसी भी प्रशासनिक कार्य की शुरुआत होती है, लेकिन वो भी अपने हक के लिए, अपने जायज़ मांगों के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से गुहार लगा कर परेशान हैं और आंदोलन के लिए विवश होकर आज इस परिस्थिति में खड़े हुए हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि हक जो होता है वो हमें आज नहीं मिला तो भविष्य में उसका क्या मतलब, क्या लगता है आपको? अगर हमें हक नहीं मिला तो भविष्य तो अंधकार में ही है पूरा, कर्मचारियों का भी। देखिए, आप प्राइवेट सेक्टर में भी अगर पीएफ का खाता होता है तो उनको 7 से 8% ब्याज मिलता है। हमें यहाँ पे 2% ब्याज मिल रहा है। पीएफ जो हमारा पैसा कट रहा है, तो हमारा भविष्य कहाँ से सुरक्षित होगा? मांगे एक नहीं है, मांगों का अंबार लगा हुआ है यहाँ पे, इसलिए हमें मजबूरन विवश होकर यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है। ये मांगे धीरे धीरे बढ़ती चली गई, शायद सुनवाई नहीं हुई। जी, ये कोई हम आज पहली बार नहीं है ये, चूँकि हमने विश्वविद्यालय को मई में कई बार, उससे पहले भी विश्वविद्यालय जो कर्मचारियों की जायज़ मांग है, जो वास्तविक कर्मचारी का हक है, अधिकार है, उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्चाधिकारियों से चर्चा भी की, बात भी की, ज्ञापन भी दिया, लेकिन आज दिनांक तक अधिकारी हमारे कोई भी प्रकरण को सहानुभूतिपूर्वक निपटाना नहीं चाहता। इसलिए आज हम इस स्थिति में पहुँच के आज हम आंदोलन की राह पर हैं। एक तरफ काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ सहानुभूति की उम्मीद रख रहे हैं, उसके बीच में अपनी मांगों को लेकर भी अपनी बात रखी जा रही है। व्यवस्थाएं तो बिगड़ती हैं, छात्र सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। और ये मजबूरी है साहब हमारी, क्योंकि हम सदा छात्र हित चाहते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन को भी ये सोचना चाहिए। जो हमारे कर्मचारी आज 29-30 साल से सर्विस दे रहे हैं और उनका कोर्ट केस भी लगाए हुए हैं उन्होंने। जो 20 लोगों ने कोर्ट केस लगाया हुआ है, उनमें से एक कर्मचारी को विश्वविद्यालय नियमित कर दिया गया है। 19 कर्मचारियों के साथ में वादा खिलाफी की जा रही है, उनके खिलाफ वो रिव्यू में भी जा चुके हैं। तो ये विश्वविद्यालय की नीति हमारे पसंद नहीं है, इसलिए हमारे सारे कर्मचारी साथी आंदोलन की राह पे आने को मजबूर हुए हैं। आंदोलन की राह जरूरी भी होती है, क्योंकि कहा जाता है कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो आखिरी विकल्प आंदोलन होता है। लेकिन आंदोलन के बीच क्या लगता है कि आपको उम्मीद अभी भी कोई नज़र आ रही है कि हाँ, कि अब आंदोलन की राह पर हैं तो अब आर्या पार की तैयारी रहेगी? बिल्कुल साहब, विश्वविद्यालय से पूरी उम्मीद है कि विश्वविद्यालय हमारी मांगों पर विचार करेगा और उसको पूरा करेगा मांगों को। क्या लग रहा है कि शासन स्तर पर वो बातें नहीं पहुंच पाती हैं? कई बार बीच का कोई गैप ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से आज, जैसा कि भाई साहब ने बताया था, कि बार बार आंदोलन करना पड़ता है और इस बीच एक बार फिर से वही सवाल उठता है कि आपका क्या हाल है और आपका क्या हाल है? शासन की बात ही नहीं है। जब माननीय न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ ने निर्णय दे दिया है कि आप 7वां वेतनमान किसी भी हालत में इन कर्मचारियों का नहीं रोक सकते, आपको हर हालत में इनका 7वां वेतनमान देना पड़ेगा। उसके बावजूद भी
ये कर्मचारियों की हठधर्मिता है अधिकारियों की कि ये 7वां वेतनमान कर्मचारियों को नहीं देना चाह रहे। अब 8वां वेतनमान आ रहा है और ये 7वां वेतनमान से भी सब वंचित हैं सब कर्मचारी। इन सब चीज़ों से एक कर्मचारी के जीवन पर कितना असर पड़ रहा है जब वो घर से निकलता है, काम करता है, घर लौट के जाता है, कितना जीवन प्रभावित हो रहा है? इन मांगों की ये मांग जो हैं, जितनी भी आपकी 24 सूत्रें हैं, वो कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं आपके जीवन में? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं अपना परिचय दे दूं, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सक्सेना, तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ का उपाध्यक्ष हूं। जैसा कि हम घर से निकलते हैं बड़ी उम्मीद से, आज हमारे बीच में चाहे तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ का कर्मचारी हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ का कर्मचारी हो या स्थायी कर्मचारी संघ का, पिछले 20-25 साल से इस तरह से हम लोग निर्वाह कर रहे हैं कि एक छोटे से न्यूनतम वेतन पर इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि आज वो बच्चों को कैसे पालन पोषण करेंगे, कोचिंग की फीस कैसे देंगे, पर्सनल खर्चा कैसे करेंगे। प्रशासन को सोचना चाहिए कि अगर न्यायालय का आदेश आ रहा है तो कम से कम उस पर अपने अभिमत दें और उनको शीघ्र निराकरण करें। इतना लंबे समय बताया है कि इतना लंबे समय निकल गया है, 20 से 25 साल से लगातार बातें रखी जा रही हैं। इस बीच शायद कई ऐसे साथी रहे होंगे जो दिवंगत भी हो गए होंगे, तो उनके परिवार की भी जो उम्मीदें थी वो उम्मीद भी कहीं ना कहीं टूटी होंगी। तो इस बीच क्या लग रहा है कि जैसा कि शुरुआती थी कि भविष्य का क्या हाल है, वो भविष्य का खतरा, डर मन में कुछ बना हुआ है क्या? ये बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि कल को किसी कर्मचारी को हो जाता है। पूर्व में भी हमारे यहाँ 2-3 कर्मचारी जो एक्सपायर हो गए हैं, उनके परिवार को किसी को भी अभी तक इनकम नियुक्ति नहीं दी गई है। वो बेचारे कई बार चक्कर लगा चुके हैं। इसके विरोध में हमने कई बार ज्ञापन भी दिया है। उन्होंने कहा भी है उच्च अधिकारियों ने कि हम इनका जल्दी से शीघ्र निराकरण करेंगे, लेकिन उसके उपरांत भी आज तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। तो इतनी सारी तस्वीर के बावजूद भी क्या लग रहा है कि कोई सुनने वाला नहीं है? क्या लगा कि आपको अपर लेवल पर जाकर अगर विश्वविद्यालय नहीं सुन रहा है तो आगे भविष्य में कोई बड़े स्थान पर जाके अपनी बड़े व्यक्ति से मिलकर कोई बात रखी अभी तक आपने? बिल्कुल, कई बार हमने भोपाल में भी बात करी, वहाँ पर जाके भी मिले हैं उच्च मंत्री वगैरह के लिए, किसी से कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने कहा जी विश्वविद्यालय स्तर का मामला है तो ये बातें आप वहीं पर कीजिए। तो मतलब ये माना जा सकता है कि हमने इधर अपनी बात रखी और घुमा के हमको उधर भेज दिया, मतलब इसकी टोपी उसके सर। 2016 से स्थायी कर्मियों को अधिक ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कम तनख्वाह में अपना परिवार चला रहे हैं और स्थायी कर्मियों को 7वां वेतनमान नहीं दिया जा रहा है और जो कोर्ट के आदेश आते हैं विश्वविद्यालय उसको मान्य नहीं कर रहा है। 20 लोगों को आदेश आए हुए हैं कोर्ट से, वो भी मान्य नहीं कर रहे हैं। कम संख्या में काम कर रहे हैं हम लोग। मतलब ये है कि संख्या काफ़ी कम है, काम ज़्यादा है, उम्मीदें भी ज़्यादा हैं, लेकिन उसका आउटपुट कम मिल पा रहा है। बिल्कुल सर, सही, आपकी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। एक कर्मचारी को आप रेगुलर कर देते हैं, उन्हीं में से 20 कर्मचारियों में से एक को आप रेगुलर कर देते हैं, उसका लेटर निकाल दिया आपने, उसको ज्वाइनिंग करा दी। हम 19 लोग कहाँ जाएं? मांग तो विश्वविद्यालय प्रशासन से ही रखेंगे ना सर। 20-20, 25-25 साल हो गए हमको, 28 साल मुझे हो गए। अब कल को रिटायर हो जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? कुछ भी तो नहीं है। 28 साल चेहरे पे मुस्कान आ गई इस दर्द के बीच भी। हाँ, कोई डर नहीं है, ऐसे तो क्या चलता चलेगा। लेकिन बस ये है कि इनको थोड़ा समझना चाहिए प्रशासन को। कभी उनको नहीं लगता कि ऐसी मुस्कुराहट को देख के ही कम से कम थोड़ा सोच लें? बिल्कुल सही है। क्या लगता है आपको? मुझे तो ये लग रहा है कि भाई उन्हें तो सोचना चाहिए, क्योंकि इस गर्दिश में अपन हैं, जबकि शासन के भी आदेश हैं, कोर्ट के भी आदेश हैं, तो उनको इस सफलता को हल करना चाहिए। ये मुस्कुराहट मतलब कहीं ना कहीं डर तो पैदा नहीं कर देगी? ये अब ये मजबूरी की मुस्कुराहट है, क्योंकि 7वां वेतन अब आप सोचिएगा 20-22 हज़ार रुपये में 4 आदमी का परिवार कैसे पलेगा? आप बताइए। आप ये सोचिए कि हम विश्वविद्यालय प्रशासन से लगातार निवेदन कर रहे हैं। हम पहली बार से लेकर पहली ब्रांच ने दिया था, उसके बाद डीबी में अपील की इन लोगों ने, और डीबी में भी इनका रिव्यू खारिज कर दिया। डीवाई विश्वविद्यालय ने रिव्यू लगाया था, वो भी खारिज कर दिया, वो भी हमारे फेवर में दिया। कहते हैं कि जब कई चक्कर जगह जगह लगा लेते हैं, फिर न्यायालय की दहलीज पर बात जाती है, न्यायालय की दहलीज पर बात जाती है, न्यायालय सुनवाई करता है, सुनवाई भी आपके फेवर में आ गई, आदेश जारी हो गया, कंटेम्प्ट लगा दिया गया, और उसके बाद भी विश्वविद्यालय तक आवाज़। विश्वविद्यालय में क्या करना नहीं चाहता, मानसिकता उनकी खराब है। उच्च अधिकारियों की ये मानसिकता, जो विश्वविद्यालय कर्मचारियों को कर्मचारी मानते ही नहीं है। तो ये नुकसान सिर्फ आपका ही, कई ऐसे फर्जीवाड़े भी सामने आए हैं जिसमें विश्वविद्यालय की छवि जो है खराब हुई है। तो विश्वविद्यालय अपने आप ही करता है ना छवि खराब। वही इनको किसी भी काम के लिए कोई प्रोग्राम कराना होता है, उपराष्ट्रपति आएंगे तो उनको ईसी में पास करा के उनका पैसे का खर्च कर दो। उसके शासन से क्यों नहीं मांग करते कि हम शासन से उसकी मंजूरी लें? जब अपनी उच्च बॉडी ईसी है, ईसी में आप अपना सब करा के वेतन इनको दें, साथ में वेतन मान दें, इनका नियमितीकरण। आपको कहीं नहीं जाना, जब पैसा आप दोगे, शासन आपको पैसा थोड़ी दे रहा है।
जब अपना पैसा अपने बजट से ही आपको देना है तो आपको तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियमित करने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो आप जो सभी आंदोलनकारी यहाँ पर खड़े हुए हैं, कौन कौन से ऐसे कर्मचारी हैं, किस किस तरह के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और क्या व्यवस्था भविष्य में पूरी तरह से 8 सितंबर के बाद बिगड़ सकती है? बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अभी अब पूरक परीक्षाएं चालू होने वाली हैं। बहुत महत्वपूर्ण विभागों में कर्मचारी है, पेपर सेटिंग का मामला है और माइग्रेशन हुआ, जॉब के लिए बच्चे आते हैं, डिग्री के लिए आते हैं, रोज़ प्रतिदिन आ रहे हैं, माइग्रेशन के लिए बच्चे आ रहे हैं। पूरी तरह से कार्य प्रभावित होगा और इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। तो फाइनल कॉल आपसे जानना चाहूँगा कि फाइनल आर्या पार की तैयारी है इस बार, या हर बार की तरह सिर्फ आंदोलन तक बात सीमित रहेगी, ज्ञापन सौंपे जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी? कर्मचारी अब आश्वासनों से पूरी तरह से गले तक भर चुका है। अब ये लड़ाई आर पार की होगी और जब तक कर्मचारी हित की 70% 80% मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक कर्मचारी इस आंदोलन से वापस नहीं लौटेंगे। बिल्कुल, देखिए ये बात स्पष्ट कर दी गई है इस बार कि अब जो है आर्या पार की तैयारी है, क्योंकि बात जो है वो खुद के भविष्य की है और ऐसे में जिनको देश का भविष्य कहा जाता है, जो युवा हैं, आइए आपको उनसे भी रूबरू कराते हैं कि आखिर वो अपने भविष्य को किस तरह से देख रहे हैं। आपने उस शिक्षा के उस मंदिर को देखा जहां पर लोग जो हैं, जो कर्मचारी हैं वहां के, वो अपने भविष्य को लेकर सोच रहे हैं कि उनका क्या हाल होने वाला है, और दूसरी ओर देश का वो भविष्य है जो अपने भविष्य को लेकर चिंता में है और सीधे उनसे पूछ लेते हैं कि जिस तरह से उस शिक्षा के मंदिर में कर्मचारियों का क्या हाल था, उसी तरह उस शिक्षा से शिक्षा हासिल करने वाले जो छात्र यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका क्या हाल है। शुरुआत कर लेते हैं, आपका क्या हाल है? कोई हाल अच्छा नहीं है। आपको दिख रहा है कि हम सभी यहाँ पे नर्सिंग छात्र सड़कों पे उतरे हुए हैं। हमारे भविष्य पे पूरी इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का कि हमने 2021 में यहाँ पे एडमिशन लिया और अभी तक हमारी कोई भी परीक्षा नहीं की गई है। अच्छा, परीक्षा इतनी ज़्यादा जरूरी? लोग तो कहते हैं कि बस जीवन में परीक्षा के सामने टकराव ना हो, वो बड़ा कठिन लगता है, और आप लोग परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, आखिर क्यों? क्योंकि हमारा भविष्य दांव पे लगा हुआ है। परीक्षा नहीं होगी तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ना हमारी परीक्षा हो पा रही है, ना कोई रिजल्ट आ रहा है और ना ये पता पड़ पा रहा है कि परीक्षा कब होगी। और हमारा समाधान हमें यही चाहिए कि हमें परीक्षा की मतलब बताया जाए कि परीक्षा कब होगी, डेट दी जाए और हमारी जो स्कॉलरशिप वगैरह रुकी हुई है वो भी हमारे लिए आगे बढ़ाई जाए। कई बार फिल्मी डायरेक्ट सुना है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यहाँ तो परीक्षा की तारीख तक नहीं मिल रही है। हाँ, कोर्ट में डेट चेंज हो जाती है, कभी 20 चली जाती है, कभी 21 हो जाती है। हम लोगों ने जब बोला, हम कॉलेज में गए, कॉलेज में हम लोगों ने कॉलेज वालों से बोला कि हमें कुछ बताएं कि भाई कब होंगे एग्ज़ाम। आप लोगों ने खुद स्टे ले रखा है, जब मान्यता आपकी नहीं है तो फिर आप लोगों ने बच्चों को आश्वासन क्यों नहीं दिया? बच्चों को बताएं कि हाँ हम आश्वासन दे रहे हैं आपको, वो लोग आश्वासन भी नहीं दे रहे हैं कि हम दे देंगे, बल्कि हम लोगों से बदतमीज़ी की जा रही है। हम लोगों को गेट बाहर से निकाल दिया जा रहा है, ताला लगा दिया जा रहा है, डायरेक्टर हमसे बदतमीज़ी कर रही हैं। तो ये माना जाए कि ओवरऑल आप लोग तो अपनी मांग रख रहे हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर चिंता में रहता है, भविष्य सुनहरा हो, अच्छा हो, जो भी हम पढ़ाई करें उसके बाद, लेकिन भविष्य किस तरह की स्थिति में नज़र आ रहा है आज? भविष्य तो डूबता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिन बच्चों को आज हॉस्पिटल में होना चाहिए वो रोड पे हैं। जो चाहते थे कि हम आज हॉस्पिटल जाएंगे, सेवा करेंगे, हम कैसे सेवा करेंगे? हम चाहते हैं, हमारा भी सबका सपना होता है हम सबके हम सेवा करें। वो बच्चे कैसे सेवा करेंगे जो सड़क पे खड़े हुए हैं? और आपको दिखता है कि जो बच्चे सेवा कर पाएंगे? इतने सारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो चुका है। उनके माँ बाप सोचते हैं कि उनमें से कोई बच्चा के लग जाए। मेरे 3 बहन भाई हैं, मेरे 3 बहन भाई में से हम तीनों नर्सिंग कर रहे हैं, कोई भी नहीं लगा। मेरे माँ बापों को लगता था कि कहीं में एक बच्चा लग जाएगा, सबको लगता है कि उनका एक बच्चा लग जाना चाहिए, तो उनको भी गर्व होता है। मेरे माँ बाप कैसे गर्व करेंगे, क्योंकि उनके बच्चे तो रोड पर हैं। लेकिन कहा तो यही जाता है कि देश का भविष्य जो है सबसे ज़्यादा गर्व उसी पे होना चाहिए, लेकिन ये बता रही है कि अब तो खुद पे गर्व नज़र नहीं आ रहा है। गर्व कहाँ से नजर आएगा? आज का युवा सड़क पे आ चुका है, शिक्षा सड़क पे आ चुकी है। सरकार कहती थी कि युवा आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, कैसे बनाओगे आत्मनिर्भर भारत? ये है, युवा सड़क पे है। अच्छा, बताइए कि ये पूरी स्थिति मध्य प्रदेश में ही है कि अन्य राज्यों में भी ये तस्वीर है? ये स्थिति सिर्फ मध्य प्रदेश में है। पूरे मध्य प्रदेश में ये 8 साल से ये स्थिति चली आ रही है। एग्जाम नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या करेगा युवा? सड़क पे आएगा। सरकार क्या कर रही है?
लेकिन ऐसी स्थिति में कई बार ये चर्चा बनती रही है, आंदोलन होते रहे, आवाज़ उठाई जाती रही है, लेकिन इस नर्सिंग छात्रों के साथ में अगर छात्र संगठन जुड़ जाते हैं तो क्या लग रहा है, कई आरोप तो ये भी लग जाते हैं कि शायद राजनीति चमकाने का मौका बन गया। राजनीति चमकाने का मुद्दा नहीं है। मैं भी एक नर्सिंग प्रोफेशन से हूँ, मैंने भी बीएससी नर्सिंग किया है और मैं भी इसका शिकार हूँ। मैं 2 साल से एमएससी में एडमिशन लेने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मुझे एमएससी में एडमिशन नहीं मिल रहा है क्योंकि नर्सिंग में अनियमितता चलती आ रही है और एडमिशन की प्रक्रिया चंबल संभाग में बंद है। मुझे भी यदि पढ़ना होता तो मुझे इंदौर जाना पड़ता। मैं इतना व्यय नहीं सह सकता कि मैं इंदौर जाके रहकर अपनी पढ़ाई कर सकूं। मेरा भी सपना था कि मैं अपने घर में रहकर अपनी एमएससी की पढ़ाई करूं, तो लेकिन कहीं ना कहीं मध्य ग्वालियर चंबल संभाग में नर्सिंग की प्रक्रिया बंद थी, तो मैं कैसे पढ़ सकता हूं इंदौर जाके। और ये सिर्फ हमारा कोई राजनीति चमकाने का मुद्दा नहीं है, कोई नहीं है, ये सिर्फ नर्सिंग के छात्र है। यहाँ अन्य संगठन आते हैं चले जाते हैं, रील बनाने के लिए आते हैं चले जाते हैं, ये सिर्फ बच्चे अपनी मांग रहे हैं, इनका और कोई मांग नहीं है। लेकिन इन मांग के बीच में एक मुख्य बात ये है कि एक सपना देखा था नर्सिंग क्षेत्र में और कहा जाता है कि धरती का भगवान डॉक्टर होते हैं, लेकिन उन डॉक्टर के जो हाथ होते हैं वो ये नर्सिंग स्टाफ होते हैं जो जीवन देने में बहुत कुछ मदद करते हैं, हर स्थिति में खड़े नजर आते हैं। हमने कोरोना जैसे काल में देखा था कि किस तरह से जूझ के जो है लोगों की मदद करी, लोगों को जीवन दिया गया, लेकिन आज यही भविष्य जो है वो यहाँ धरना प्रदर्शन करने को मजबूर नजर आ रहा है। ये भविष्य ये सिर्फ ग्वालियर में नहीं, खरगोन में, भोपाल में, जबलपुर में, रीवा में, सारे जगह ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे। ये सिर्फ नर्सिंग के बच्चे और नर्सेज जो होते हैं डॉक्टर के दोनों हाथ होते हैं। डॉक्टर अपना काम करते हैं, जो सेवा भाव का काम रहता है वो सिर्फ इसका रहता है। डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन 24 में से 22 घंटे नर्सेज उनके साथ रहती हैं केयर करने के लिए। अब जो नर्सेज ही इनका भविष्य ही अंधकार में डला है तो ये कैसे सेवा करेंगी और हॉस्पिटल में कैसे नर्सेज अच्छी नर्सेज आएंगी। लोगों को उम्मीद रहती है कि सरकारी जॉब मिल जाए, सबसे पहली प्राथमिकता रहती है, लेकिन जॉब तो तब मिलेगी जब हाथ में डिग्री होगी। जी बिल्कुल, 4 साल की सोचिए, अब 4 साल की डिग्री है लेकिन 4 की जगह वो 6 हो गई, 6 भी पता नहीं है 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, मतलब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हमको ये बोला जा रहा है कि ये हमारा काम नहीं है। कॉलेज वाले से पूछो, सरकार से पूछो, अरे ये तो हाई कोर्ट की बात है, लेकिन हम इससे नहीं मानेंगे ना कि भाई हाई कोर्ट में है। हम तो यहाँ जब एडमिशन लिए थे तब तो कुछ भी ऐसा नहीं था, तुम्हारी 4 साल की डिग्री 4 साल में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन 4 की जगह 6 हो गया। कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है कि करवाएगा कौन ये सब। हाई कोर्ट अपनी बात रख रहा है, सरकार अपनी बात रख रही है। ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है कि आप लोगों के मन में कोई सुझाव है जो आप हमारे ज़रिए जिम्मेदार जो हैं उन तक पहुंचाना चाहें कि भाई आप इस फॉर्मूले को अपना सकते हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज में दाखिला करा सकते हैं, हमारे कम से कम एग्ज़ाम तो कंडक्ट कराई जा सकते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला है माइंड में? सर फार्मूला तो जब होगा जब एमपी में कहीं भी एग्ज़ाम होंगे। जब कहीं भी एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, कॉलेज भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, एडमिशन ट्रांसफ़र करवा देंगे, तो सर वो क्या फार्मूला अपनाएंगे? जब वो परीक्षा का रिज़ल्ट ही नहीं निकाल सकते हैं, टाइम टेबल ही निकाल सकते हैं, तो उनको कोई भी फार्मूला कहाँ से बताया जाए? और सर फार्मूला तो जब अपनाएंगे वो जब सर कलेक्ट्रेट में जब बात जाती है, कोर्ट तक बात जाती है, तो सर सरकार के कानों तक क्या बात नहीं जाती होगी? सरकार इस चीज़ पे कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। तो ऐसी स्थिति में हर साल के हिसाब से हम देखें तो एज लगातार बढ़ रही है, लेकिन जहां हम थे वहीं खड़े नज़र आ रहे हैं। जी सर, अभी क्योंकि अभी एज लिमिट भी हम लोगों का है, वो भी कम हो रहा है। क्या ज़रूरत है ये वो सरकार जानती है ना इस बारे में कि अगर हम बच्चों की एज लिमिट। सारी परेशानियां सिर्फ सरकार से आपको नजर आ रही हैं कि जो कॉलेजों को लेकर हमने चर्चा देखी थी, कोर्ट में भी जो सुनवाइयां हुई हैं हाई कोर्ट में, उसमें भी देखने के लिए आया है कि जमीन पर कॉलेज ही नहीं थे, एडमिशन ले लिए गए और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। जी सर, बिल्कुल किया गया ऐसा, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुए, हम लोगों के एग्ज़ाम हुए हैं तो उनका रिजल्ट भी नहीं आया है, ना ही एग्ज़ाम हो रहे हैं। हमारा 4th ईयर का एग्ज़ाम है वो भी नहीं हो रहा है। तो जो सर गलती हम लोगों की कहाँ है? इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, इसमें कॉलेज की गलती है और इसमें गवर्नमेंट की गलती है। सर मध्य प्रदेश के जो कॉलेज हैं नर्सिंग से रिलेटेड, वो क्या लग रहा है पूरी तरह से तैयार थे जब आप लोगों के एडमिशन हुए उस वक्त, और अब अचानक से उन पर रोक लगा दी गई और जिसका सीधा खामियाजा, सीधा नुकसान जो है आप लोगों को उठाना पड़ रहा है? सर हमने जब एडमिशन लिया था तो सर हमें तब तो कुछ ऐसा पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई दिक्कत है कॉलेजों के लिए या फिर आगे जाके हो जाएगी, ऐसा कुछ आइडिया तब नहीं था सर। तो हमने तो एडमिशन ले लिया था, तो अब ये दिक्कत आ गई है। अब इसमें गलती हमारी तो है नहीं, मुझे क्या पता था, तो हम एडमिशन नहीं लेते। और कॉलेज से भी ऐसी कोई समस्या या न्यूज़ में कभी किसी के मुंह से हमने ऐसा सुना ही नहीं था कि यहाँ पे ऐसा हुआ भी है या आगे जाके हो जाएगा। तो इसके लिए मतलब अब हम भुगत रहे हैं, तो हम कहाँ तक मतलब भुगतेंगे? ये भी तो कोई बता दे कि इतना समय और लगेगा, कब तक कितना स्ट्रेस झेलेंगे? मतलब इतना स्ट्रेस इतने लंबे समय में आप लोगों ने झेल लिया है और उसके बाद अब कब तक झेलें इस बात को, ये दर्द है। क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर हम देख रहे थे कि जो नर्सिंग कॉलेज रहे हैं अभी तक के,
अन्य राज्यों से यहाँ पर शिक्षा हासिल करने के लिए स्टूडेंट आते रहे हैं यहाँ पर और अच्छी जॉब हासिल भी करी है फिर यहाँ से, लेकिन क्या लग रहा है आज की डेट में मध्य प्रदेश के अंदर नर्सिंग की क्या स्थिति है? सर आज की डेट में नर्सिंग की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो स्टूडेंट गरीब घर से आते हैं उनसे पूछो सर, वो कैसे कैसे यहाँ मैनेज कर रहे हैं, किराए से रह रहे हैं, खुद का खर्चा उठा रहे हैं, वो कैसे मैनेज करते होंगे सर। स्कॉलरशिप तक नहीं मिलती बच्चों को, उसके लिए बोल देते हैं हमने फॉर्म फॉरवर्ड कर दिए, बच्चों को तो कुछ बताते ही नहीं है इसका कि अब आगे क्या होगा। बच्चे जाते हैं कॉलेजों में बदतमीजी से पेश आते हैं बच्चों के साथ में। अगर वो अपने हक के लिए कुछ पूछते हैं तो बच्चे कब तक सहन करें सर। परीक्षा के बारे में पूछते हैं, वो अपना हक ही तो जानना चाहते हैं सर। तो अब इस बारे में कोई कुछ कहना ही नहीं चाहता सर, कोई जवाब नहीं है उनके पास। बच्चे सिर्फ परीक्षा का परिणाम चाहते हैं, वो परीक्षा चाहते हैं। लेकिन मन में कभी इस बात को लेकर ख्याल आया है आपके कि मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ी नकारात्मक छवि बनी कि नर्सिंग के स्टूडेंट नकल से पास हो रहे हैं और पास होने के बाद जब वो कहा जाए अस्पताल में जब जॉब करेंगे तो क्या लग रहा है लोगों के जीवन को सुरक्षा हासिल हो पाएगी? क्योंकि हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर विशेष टिप्पणी की थी और उसके बाद स्थिति ये बनी कि कॉलेजों पर ताला डाला गया और उसके बाद आप जैसे युवा जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, उनका भविष्य आज गर्त में नज़र आ रहा है। जिन्होंने नकल की वो तो निकल गए पास होके, लेकिन जो ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हैं उनके लिए तो सुनवाई होनी चाहिए ना। ये थोड़ी ना है कि जिसने एक ने किया वो सभी ऐसा करेंगे। कुछ कॉलेजेस थे जो करा रहे थे, अब कुछ कॉलेज ऐसे हैं कि जो मतलब देखा ही नहीं, कॉलेज भी है भी या नहीं। जो आपने बताया अभी कि एक कमरे में कॉलेज चल रहे हैं, तो वो उन कॉलेजों की वजह से ही आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी गलती, हमने भुगतान करा है इस चीज़ का और हम भुगत भी रहे हैं इस चीज़ को। तो इस भुगतान को आप स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन इस आर पार की जो लड़ाई शुरू की गई है उसका आखिरी अंजाम कहाँ तय करने वाले हैं? मैं डायरेक्टली एक संदेश देना चाहता हूं जो 56 कॉलेजों ने जिन्होंने कोर्ट में जाके स्टे ले रखा है। आपके पास जब धरातल पे आपके कॉलेज नहीं है, आपके पास फैकल्टी नहीं है, आपके पास हॉस्पिटल नहीं है, आपके आईएनसी के अकॉर्डिंग आपके पास सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आपने इन बच्चों का भविष्य ख़राब करने की जो कोशिश की है, आपको इस चीज़ का जवाब तो खैर देना ही होगा। जो पहली बार जब 2022 में आपने देखा होगा जब इंस्पेक्शन हुआ था, तब कुछ कॉलेजों पे कोर्ट ने 169 कॉलेजों पर गंभीर आरोप लगाए थे। तब जाके कॉलेज ने कोर्ट ने री इंस्पेक्शन के आदेश दिए थे। जब आपने देखा भी होगा 2022 और 23 के समथिंग कुछ सीबीआई के इंस्पेक्टर थे, उनको भी सस्पेंड किया गया था। तो उन्होंने जब तगड़ी घूंस लेके सारी कॉलेजों को, अमान्य कॉलेजों को मान्य करने की कोशिश की, जो कि इस धरातल पे है नहीं, सिर्फ 2 कमरों में तब्दील होकर वो कॉलेज रह गए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से और इन एमपीएनआरसी में बैठे हुए अधिकारियों से कि आप लोग पढ़े लिखे हो और आपने जो इन दलालों के चक्कर में इन कॉलेजों को मान्यता दी और आपने सरकार से मिलके और इन सीधे तौर पर इतना बड़ा भविष्य जो है वो खतरे में डाल दिया इतने सारे लोगों का। क्या लग रहा है कि हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर लगातार मेडिकल कॉलेज भी बहुत सारे खुल रहे हैं, बट मेडिकल कॉलेज तो खुल रहे हैं, उनके साथ में सपोर्टिंग के रूप में तो नर्सिंग स्टाफ जरूरी है, लेकिन आज नर्सिंग स्टाफ की भविष्य का नर्सिंग स्टाफ मान सकते हैं। अभी तो आप स्टूडेंट हैं, क्या लग रहा है कि वो स्थिति बन पाएगी? नहीं, वो नहीं बन पाएगी। अगर हम लोग ऐसे ही सड़कों पर उतरे रहे तो नहीं बन पाएगी। अगर हमारे रिज़ल्ट ही नहीं आएगा, हमारे एग्ज़ाम ही नहीं होंगे तो फिर कैसे बनेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी 3 साल की डिग्री को 6 साल हो गए हैं, 8 साल में निरस्त हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे? जब तक हमारे एग्ज़ाम ही नहीं हुए, फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो कैसे एग्ज़ाम होंगे? आप बताइए कि कैसे कंप्लीट होगी हमारी 8 साल में डिग्री? बिल्कुल, देखिए गंभीर विषय है। मैं आपसे जानना चाहूँगा फाइनल मुख्य बात, आर्या पार की लड़ाई कब तक? जब तक हमारी परीक्षाओं की सुप्रीम कोर्ट से हम निवेदन करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन बच्चों के हक में फैसला दे, क्योंकि ये बच्चे 5 दिन से यहाँ खरगोन में 8 दिन से बहुत परेशान हैं। तो एक बार इन बच्चों को इसमें रखते हुए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपके भी बच्चे होंगे। अभी तक के भविष्य तो आपने बताया कि बिल्कुल बहुत बुरा हाल नज़र आया, लेकिन अब इसके साथ भविष्य में क्या नज़र आने वाला है? भविष्य में हम सुप्रीम कोर्ट की और सब बच्चों की निगाहें टिकी हुई हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट इनके हक में अच्छा फैसला देके इनको परीक्षा कराने का काम करे। बिल्कुल, देखिए स्पष्ट तौर पर ये सभी वो चेहरे हैं जो देश का भविष्य है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा भविष्य का जो हाल जो है वो बहुत बुरा है। ऐसे में अब न्यायालय से जो है इनकी मुख्य उम्मीद टिकी हुई है और इसी बात को लेकर उम्मीद भी जता रहे हैं कि शायद उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा, उनसे जुड़ा हुआ, उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण फैसला जो है वो माननीय न्यायालय देगा। लेकिन अब मुख्य तौर पर ये देखना होगा कि जो जिम्मेदार हैं उनकी ओर से क्या रुख नजर आता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।